हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आप के चैनल क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त कर रहे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या करा रहे हैं हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10 में। अब तक हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 6वां चैप्टर चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 मैं करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। इसमें मैंने कल एक्सरसाइज 6.3 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, जिसे मैं बोलूँ तो प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 कल वो मैंने आपको पढ़ाई थी और उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। प्रमेय 2 मतलब प्रमेय 1, 6.1 और 6.2 मैंने आपको पहले करा रखी है। 5 प्रमेय मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप उन जो प्रमेय मैंने कल आपको पढ़ाए थे, उन प्रमेय से संबंधित मैं आज आपको कुछ सवाल सॉल्व करवाने वाला हूँ और उन सवालों के साथ साथ फिर आगे बढ़ते जाए। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ समय न लेते हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को। ठीक है, चले तो चलते हैं। आइए, क्या टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक है हमारा, चैप्टर का नाम है जो वो है त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 चल रही है और क्लास 10 मैथ में आपको पढ़ाई रहा हूँ। अब तक मैं आपको जो करा चुका हूँ 6.2 में करा चुका हूँ। 6.3 में कल मैंने आपको 3 प्रमेय कराए थे, जैसा मैंने बताया है। प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5। 6.3 में क्या होता था कि दो त्रिभुजों के कोण जब संगत कोण बराबर होते थे तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती थी। और फिर दूसरे में बोला था प्रमेय 6.4 में कि अगर किसी दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो जाती हैं तो फिर जो इनके कोण रहेंगे वो संगत कोण भी बराबर है। तीसरे में बोला था, जो तीसरी प्रमेय कराई थी मैंने, कि जब दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज दो त्रिभुजों में से दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम साइड एंगल साइड, या मैं बोलूं तो भुजा कोण भुजा वाली कसौटी से हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? और समझ में नहीं आ रहा, समझ में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आओ सवाल, क्या है सवाल? सवाल है, बताइए कि आकृति 6.34, ये आकृति, इसी आकृति का नाम ये 6.34, यही आकृति है वो 6.34 जिसका नाम। आई बात समझ? आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को देखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है। मतलब वो कसौटी लिख के दो कि जिसका इसमें प्रयोग हुआ है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। फिर जो त्रिभुज समरूप है इनके बीच में जो सांकेतिक चिन्ह है इनका समरूप वाला, वो लगाइए। ये बोलता है क्या है, ये देखो त्रिभुजों के जो युग्म है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इन दोनों में हमें समरूप जो युग्म है समरूप देखने हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखना भी है, जो जिससे हमसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला था मैंने बोला था कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर आते हैं तो उसे मैं एंगल एंगल एंगल, मैं बोलूं कोण 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 वाली समरूपता कसौटी से सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने आप ही बनते ही उठते हैं। देखो मैं बता देता हूँ हल। पहला है हल, ऐसे 6 पॉइंट रहने वाले हैं, जैसा ऐसे त्रिभुजों पे जो 6 सवाल है। आइए, पहला क्या है? पहला मैं बोल दूं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और ए बी सी, आगे ए बी और सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, पी त्रिभुज पी क्यू आर से या आर में, त्रिभुज ए बी सी इस वाले त्रिभुज में और त्रिभुज पी क्यू आर में इस वाले। क्या है? देखो, ये कोण ए है, कितना है? 60 दे रखा है। ये कोण पी है, ये कोण 60 दे रखा है। दोनों कोण बराबर दे रखे हैं ना? हाँ जी, बराबर दे रखे हैं। तो मैं बोल दूं कोण ए बराबर कोण पी। हाँ जी, कोण ए बराबर कोण पी दे कितना रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो मैं लिख दूं 60 डिग्री, लिख दिया मैंने। दूसरा देखो, कोण बी बराबर कोण क्यू। हाँ जी, कोण बी बराबर कोण क्यू कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो 40, दोनों में 40 40 दे रखा है, ये भी 40, मतलब कोण बी कितना है? 80 दे रखा है। 80 दे रखा है, 80 दे रखा है।
80 डिग्री कोण बी और उसके बराबर है कोण क्यू, ये 80 डिग्री। कोण सी कितना दे रखा है, कोण सी दे रखा है कोण आर के बराबर, कोण सी दे रखा है कोण आर के बराबर कितना दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब देखो एक कोण हो गया कोण पी के बराबर, बी कोण हो गया कोण क्यू के बराबर, सी कोण हो गया कोण आर। जब ये संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो भुजा समानुपाती अपना खुल हो जाती है। अब देखो मैंने ये दिखा दिए कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तीनों कोण बराबर हो गए ना, तो तीनों कोण बराबर हो गए तो क्या लिखूंगा मैं, ये तो समरूप हो गए। किस कसौटी से हुए, एंगल 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 वाली कसौटी से, मतलब कोण 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 वाली कसौटी से हो गए समरूप। लिख दो तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर से। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे पहले ना लिख के कौन सी कसौटी है जैसे लिखूँ, मैं लिख देता हूँ ये एंगल 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 एंगल, या बोलो इसे कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, आगे यही करना। क्या किया मैंने, ये त्रिभुज था एक वो त्रिभुज था, इनके संगत कोण बराबर दे रखे थे, कोण ए बराबर कोण पी दे रखा, तो मैंने कोण ए बराबर कोण पी लिख दिया बराबर कितना आया 60 डिग्री, 60 डिग्री दोनों दीजिए हाँ जी। कोण बी बराबर कोण क्यू रख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि कोण बी बराबर कोण क्यू है 80 डिग्री 80 डिग्री। कोण सी बराबर कोण आर है, कोण सी बराबर कोण आर है कितना है 40 डिग्री। हो गए तीनों कोण बराबर, हाँ जी हो गए, तो लिख दो एंगल एंगल एंगल। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो कोण कोण कोण, ए माने एंगल होता है, ए फॉर एंगल, एंगल एंगल एंगल, या फिर मैं बोलूं कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी उल्ला वाला त्रिभुज और त्रिभुज समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये वाला जो त्रिभुज है इसके समरूप हो जाएगा, बस यही उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, यही करना उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ जाओगे। आ गया समझ में, चलो चलते हैं अगले दूसरे सवाल। दूसरा सवाल, एक सवाल में करा चुका हूँ, दूसरा सवाल है प्रश्नावली 6.3 के पहले सवाल का दूसरा सवाल है। मैं बोलूं दूसरा पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। क्या कहता है दूसरा पॉइंट, ये कहता है कि यही त्रिभुजों की आकृतियां दे रखी है, आकृतियों का नाम है आकृति 6.34, आपकी बुक में भी दे रखी होंगी। क्या बोल रहा है कि इन दोनों युग्मों में देखो समरूप है, ये समरूप है, तो फिर आपने समरूपता कसौटी को लिखो उसे जिसका आपने प्रयोग किया है। अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन पहला कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों उसमें जो कोण थे वो समरूप थे, या फिर मैं बोलूं संगत कोण बराबर थे, संगत कोण बराबर थे। अब मैं देखो इसमें मैं लिखूंगा, अब त्रिभुज एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, पहले यही लिख दूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कैसे करने वाला हूं, इसमें देखो एंगल के बराबर दे रखा है, कौन दे रखा है, कोई कौन तो कोई भी नहीं दे रखा जी, नहीं दे रखा ना कौन, भुजाएं दे रखी है इसमें, तो दे रखी है ना भुजाएं, ये दे रखी है। अब देखो मैं भुजा कैसे लिखता हूँ आपको, सबसे पहले लिखूं मैं ए बी, ए बी ए बी बट्टे इसके जो संगत हो जाए, इसकी संगत हो जाए इसके अनुसार कौन सी है, दो का अनुपात इसमें क्या है 3 का 6 हो जाएगा, दुगुना 2.5 का 5 हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा 4। ए बी बट्टे क्यू आर, इससे मतलब अनुपात समान होना चाहिए इस हिसाब से, ए बी बट्टे क्यू आर बराबर, ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर हो गई या फिर इसके समानुपात हो गई। अब देखो बी सी बराबर बी सी बट्टे ये कितना है 2.5, ये इसके ये इसके समानुपाती हो जाएगी पी आर पी, पी आर बराबर सी ए, बट्टे किसके हो जाएगी, ये हो जाएगी पी क्यू पे, पी क्यू होगी जी, ऐसे कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, या फिर मैंने अभी तो लिखा है ये बराबर हो जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे, देखो ए बी बराबर बट्टे क्यू आर,
क्यू आर बराबर कितना आएगा, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दे रखा है 2 बटे क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 4 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना आ गया 1/2 1/2। दूसरा क्या है बी सी, बी सी बट्टे पी आर बराबर बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी का मान 2.5 पी आर का मान कितना दे रखा है, पी आर का मान दे रखा है पी आर, इसका मान दे रखा है 5 दे रखा है। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 25 से कम 25 25 दूनी 50 कितना आ गया 1/2 आ गया ना। तीसरा वाला लिख दो, मैं यहाँ लिख दूं, गैप नहीं है यहाँ तक हो गया। तीसरा वाला लिख देता हूँ सी ए बट्टे पी क्यू बराबर सी ए का मान कितना है, सी ए 3 बट्टे और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आया 1/2। अब देखो ये अनुपात है 1/2 है, ये अनुपात है 1/2 है, ये अनुपात है 1/2 है। सारे के सारे अनुपात बराबर आ गए ना, ये सारे के सारे अनुपात बराबर आ गए। जब सारे अनुपात बराबर आ गए तो मैं क्या लिख देता हूँ, अब मैं लिख दूंगा पर लेकिन इसमें कोण तो नहीं आया ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कोण वाली समरूपता कसौटी लगी थी, इसमें भुजा वाली समरूपता कसौटी लगी है। भुजा को मैं बोलता हूँ साइड वाली समरूपता कसौटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एस, ध्यान से देखना, एस 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हुआ है, समरूपता कसौटी से इस आकृति का नाम मिटा दूंगा। क्या हुआ है समरूपता कसौटी से, जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर। उम्मीद करता हूँ समझ में। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, ए बी बट्टे क्यू आर रहेगा, ए बी बट्टे क्यू आर रहेगा, क्यू आर क्योंकि ये इसके समानुपाती है, 2 का 2 गुना होता है 4, हाँ जी बिल्कुल ये इसकी समानुपाती है। तो ए बी ए क्यू, ए बट्टे क्यू, दूसरी संख्या लिखी मैंने बी सी बट्टे क्या आएगा पी आर क्यों, क्योंकि इसका 2 गुना ये है तो इसका समानुपाती है ये, बिल्कुल बराबर सी ए का मान है 3, इसका समानुपाती है ये क्योंकि 6 है, सी ए बट्टे पी क्यू लिख दिया। अब इनके मैं मान रख दूं, ए बी का ए बी बट्टे क्यू आर का क्यू आर, ए बी का मान 2 दे रखा है, ये दे रखा है 2 और क्यू आर का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 2/4 अथवा 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। बीसी बट्टे पी आर, बीसी कहाँ है, बीसी बट्टे पी आर तो कितना हो जाएगा, ये बीसी 2.5 और पी आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, 25 से कम 25 25 दूनी 50 1/2 ये आ गया ना। तीसरे वाले भुजा ले लो, सी ए बट्टे पी क्यू, सी ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, पी क्यू का मान कितना दे रखा है, पी क्यू का मान 6 दे रखा है, 3/6 लिख दिया मैंने। अब 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात, तीनों अनुपात बराबर आ गए ना, हाँ तीनों अनुपात बराबर आ गए। जब तीनों अनुपात बराबर आ गए तो मैं क्या कहूंगा, और आए किससे, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है ना भुजा, तो भुजा को बोलते हैं इसमें साइड। तो साइड या मैं बोलूं भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये वाला जो त्रिभुज है इसके समरूप हो जाएगा। ये लगा दिया मैंने, ये बोल रहा था ना कि समरूप को सांकेतिक रूप में व्यक्त करो, ये कर दिया लो सांकेतिक रूप में व्यक्त, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज है इसके समरूप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, बहुत अच्छे से आ गई है ना समझ में। आओ चलते हैं अगले तीसरे पॉइंट। अब तक मैं आपको 2 सवाल करा चुका हूँ, ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, तीसरा पॉइंट है पहले सवाल। क्या है तीसरा पॉइंट, यही चीजें लिखी हुई है, आकृति का नाम भी वही है, आकृति 6.34, आकृति 6.34, ये रही 6.34 आकृति वही है। अब इसमें चित्र बदल गए हैं, चित्र तो बदले जा रहे हैं हर बार। देखो तो अब इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, इसमें त्रिभुज डी ई एफ दे रखा है। अब होगी जी अब तक तो आप पी क्यू आर ले रहे थे किताब में ही, जब ऐसे दे रखा है आपकी बुक में ही, तो मैं कहाँ से दूँ, यही दे रखा है, डी ई एफ दे रखा है आपको, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी है
ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में हो गया। देखो क्या इसमें भुजाएं दे रखी हैं, तो भुजाएं ले लूं मैं, अभी ले लो, क्या दिक्कत है। ए बी, ए बी, अब डायरेक्ट मान रखूंगा ए बी बट्टे ए बी किसके बराबर हो सकती है, किसी के बराबर भी नहीं हो सकती है, तो इसका दुगना तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो मैं आपके ए बी पहले नहीं लिख रहा हूँ, अब क्या मैं लिख लूँ बी ई या बी सी, बी सी, हाँ जी, बी सी, इसका समानुपाती क्या होगा, दो का समानुपाती 4 होता है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा डीई, बी सी बट्टे डीई, हाँ जी, बी सी बट्टे डीई, वही वाली भुजा ले ली है जो उसका समानुपाती हो, इसके समानुपाती है भी भुजा, कोई दिखाई नहीं दे रही, 3 के समानुपाती 6 है, 2 के समानुपाती 4 है, वैसे इसलिए मैं ये समानुपाती है नहीं तो लास्ट में लूंगा, बीसी, बीसी बट्टे डीई, डीई, 2 को बट्टे 4 हो जाएगा, तो बराबर बीसी का मान 2 बट्टे डीई का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 1 बट्टे 2, फिर से 1 बट्टे 2 आ गया, बिल्कुल भी। दूसरा लिखो, अब क्या है, ए सी, ए सी बट्टे डी एफ, डी एफ, अब कहोगे जी ऐसे कैसे ले रहे हो, क्योंकि ये समानुपाती है, इनमें इनसे ही भाग जा सकता है एक दूसरे में, ए सी का मान 3, ए सी का मान 3 आ गया, और डी एफ का मान 6 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी अनुपात समान आ गया, जो पहला था वही दूसरा है। अब तीसरे भुजा का और देख लेते हैं, ए बी, ए बी बट्टे क्या है, ए बी बचा क्या, ई एफ, ई एफ, ई एफ का मान ये कितना दे रखा है, 2.5, 2.5 बट्टे कितना दे रखा है, 5, 5, 2.5 नहीं 2.7 दे रखा है, 2.7, 2.7 और पॉइंट बट्टे 5, बट्टे 5 आ जाएगा। अगर देखो अभी कोई कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो ये तो इतना ही आ जाएगा, कुछ भी कर लो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे तो भी ये तो 27 बट्टे 50 आ जाएगा, 27 बट्टे 50। अनुपात समान है क्या, नहीं है ना समान, लिख दो तो लिख दो, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दूं मैं इधर, ए बी मतलब यही चीज लिख दूं मैं, बी सी, बी सी बट्टे डीई बराबर है, बराबर है ए सी बट्टे डी एफ पे, ए सी बट्टे डी एफ पे बराबर ए बी बट्टे ई एफ पे, ए बी बट्टे ई एफ, ये बराबर है इसके, और ये इसके पर ये बराबर नहीं है इन दोनों के, तो ये बराबर नहीं है इन दोनों, आई होगी बात समझ में। ये पहला वाला अनुपात 1/2, हाँ जी पहला वाला अनुपात 1/2, दूसरा वाला अनुपात 1/2, दूसरा वाला अनुपात 1/2, तीसरा वाला अनुपात 27/50, 27/50, तो ये बराबर नहीं होगा लास्ट वाला इन दोनों के, ये दोनों तो बराबर में है, हाँ जी, ये बराबर नहीं होगा इन दोनों, नहीं है ना बराबर, नहीं है बराबर, लिख दो तो क्या लिखने वाले, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्ववांशम ए बी सी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं है, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, आई होगी बस, यही सॉल्वेशन हो जाएगा, आंसर यही आंसर आ जाता है, क्या है, देखो दे रखे हैं 2 त्रिभुज, बिल्कुल दे रखे हैं, इनमें से एक भुजा दे रखी है 2.7, 2.7, एक भुजा देखो पहले मैंने बीसी, बीसी बट्टे डीई किया, बट्टे डीई कर दिया, 2/4 तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, एसी बट्टे डीई, एसी बट्टे डीई, डीई ये 3 है, ये 6 है, 3/6 लिखा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, ए बी बट्टे ई एफ, ए बी 2.7, और ये कितना है ई एफ 5 है, पॉइंट हटा के मैंने 0 बढ़ाया तो 27/50, तो बी सी बट्टे डीई बराबर है ए सी बट्टे डी एफ के, और बराबर नहीं है ए बी बट्टे ई एफ, ये वाली चीज बराबर नहीं है, मैंने क्या बोला था कि अगर तीनों चीज बराबर होती है तो उनकी समरूपता कसौटी पर उतरती है बस, हाँ जी, अब मैंने ये लिख दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, आंसर, तो ये वाला जो त्रिभुज है इसके समरूप नहीं है, जब समरूप चिन्ह ये होता है तो मैं इसमें कट मार दूं, ये समरूप नहीं है, उम्मीद करता हूँ बस समझ में आगे समझ में। चलते हैं तो अगले सवाल पर, चौथा सवाल, आइए, मैं अब तक आपको 3 सवाल करा चुका हूँ, पहले सवाल में 6 पॉइंट दे रखे हैं जिनमें से मैं आपको 3 पॉइंट करा चुका हूँ, चौथा पॉइंट है, क्या है चौथा पॉइंट, कि ये भुजा दे रखी है और त्रिभुज एम एन एल दे रखा है, अगर मैं बोलूं एल एम एन दे रखा है, एक पी क्यू आर दे रखा है,
ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें एक कोण यहाँ 70 है, इसमें एक कोण यहाँ 70 है, और इसमें ये दो भुजाएं दे रखी है, इसमें भी दो भुजाएं। क्या करना है, आओ हल करके दिखाता हूँ। चौथा सवाल है, हल। त्रिभुज क्या है, एल एम एन या फिर एम एन एल तथा या फिर एवं 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 त्रिभुज पी क्यू आर से आर में त्रिभुज एम एन एल एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। देखो एक चीजें क्या है, पहले एक भुजा ले लो, देखो दो भुजाएं हैं, एक कोण है, तो ये मुझे लगता नहीं है कि साइड एंगल साइड वाला वो बनने वाला है, ये बनने वाला है। तो सबसे पहले एक साइड ले लो, एम एन बट्टे इसका दो गुना कैसा है, 5 बट्टे पी बट्टे क्यू, समानुपाती होना चाहिए, होने को इसका समानुपाती ये भी हो जाएगा, फिर इसका समानुपाती ये होगा तो बराबर नहीं आएगा ना, तो इसलिए इसका समानुपाती मैंने ये वाले भुजा करनी, देख लेना एक सी होनी चाहिए, मतलब भुजा अनुपात बनना चाहिए। जब ये दो भुजाएं हैं, अगर मैं इसका इसके साथ ले लूं और इसका इसके साथ ले लूं तो बन जाएगा ना बढ़िया से, बिल्कुल बन जाएगा जी। तो एम एन का मान कितना है, एम एन का मान है 2.5 बट्टे आया क्या, पी क्यू का मान कितना है, 5 दे रखा है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना आ गया, 1/2 बिल्कुल आ गया। दूसरा, अब देखो कोण एम जो है कोण क्यू के बराबर दे रखा है, कोण एम जो है कोण एम बराबर कोण क्यू दे रखा है, बराबर कितना है, 70 डिग्री दे रखा है। कोण एम कहाँ है, ये रहा कोण एम 70 डिग्री, बराबर किसके है, कोण क्यू के, कितना है 70 डिग्री दे दिया। अब देखो तीसरी चीज रह गई, क्या रह गई, एम एल बट्टे क्यू आर बराबर कितना है, 5 है, एम एल बट्टे एम एल का मान 5 और क्यू आर का मान 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आ गया। अब देखो ये भुजा बराबर है 1/2 इस वाली भुजा के, और ये क्या है, ये कोण है, तो मैं कह दूं भुजा कोण भुजा, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो मैं साइड एंगल साइड, हो गया ना। तो साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप हो जाएंगे किससे, पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, यही बात है। पहला जो मैंने कराया था उसमें एंगल वाली समरूपता कसौटी लगी थी, बिल्कुल। दूसरा जो मैंने कराया था उसमें साइड वाली समरूपता कसौटी लगी थी, बिल्कुल। तीसरा जो मैंने कराया था उसमें दो भुजाएं बराबर थी, तीसरी भुजाएं बराबर थी ही नहीं, इसलिए वो त्रिभुज समरूप ही नहीं बैठे थे, बिल्कुल। अब ये चौथा जो मैंने सवाल कराया है, इसमें दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो मैंने भुजा, जब इसे मैं भुजा बोलता हूँ, ऐसे को मैं भुजा, अगर मैं इसे बोलूं तो मैं इसे ऐसे बोल दूंगा, भुजा कोण और भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज एम एन एल है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हो जाएंगे किससे, भुजा एंगल भुजा से, या मैं बोलूं भुजा कोण भुजा से, या साइड एंगल साइड से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या किया है मैंने, ये हल किया है मैंने, त्रिभुज एम एन एल त्रिभुज एवं त्रिभुज पी क्यू आर, आगे दोनों में, इन दोनों में काम करना है। क्या करना है, एम एन बट्टे पी क्यू, एम एन का मान कितना है 2.5 दे रखा है, 2.5 बट्टे पी क्यू का मान कितना है 5, 2.5 बट्टे 5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली, 50 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, आया कितना 1/2 काट के, ठीक है जी। अब एक कोण बराबर दे रखा है, तो कोण एम बराबर कोण क्यू 70 दे रखा है, कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, बिल्कुल। एम एल बट्टे क्यू आर, एम एल ये वाली भुजा किसकी है, क्यू आर इस वाली भुजा के समांतर है, तो ये 5 है वो 10 है, ये 5 दे दी, ये 10 दे दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2, दो भुजाएं बराबर आ गई, एक कोण बराबर आ गया, तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, भुजा कोण भुजा
समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, या मैं बोलूं से साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप का मैंने चिन्ह लगा दिया है और यहाँ त्रिभुजों के बीच में समरूप का चिन्ह लगा दिया है कि समरूप हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? चलते हैं तो अगले 5वें पॉइंट की। मैं अब तक आपको 4 सवाल करा चुका हूँ, 5वां सवाल है। क्या है 5वां सवाल? 5वां सवाल दे रखा है, ऐसे ही 2 त्रिभुज दे रखे हैं, उनमें से एक कोण बराबर दे रखा है और 2 भुजा इसमें दे रखी है, 2 भुजा इसमें दे रखी है। ठीक है, हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। हल क्या करना है? तो देखो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ में दोनों त्रिभुजों में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। क्या करने वाला है? देखो, ये वाली जो भुजा है ये किसके समानुपाती है? ये है 2.5 मतलब 2.5, और इसमें ये 6 दे रखी है 5, तो इसका समानुपाती ये वाली भुजा रहने वाली है, क्योंकि ये इसका 2 गुना है और ये क्या है 3, ये इसका 2 गुना 6, तो इसका अनुपात इससे लूंगा मैं, इसका अनुपात इससे लूंगा। ठीक है, कोण बराबर है, कोण बीच में ले लूंगा, क्योंकि साइड एंगल साइड वाली कसौटी बनने वाली है। कैसे? ए बी बट्टे ए बी का मान 2.5 है तो इसका 2 होना चाहिए, डी एफ कितना आ जाएगा? ए बी का मान 2.5 बट्टे 5 आ जाएगा 5, ये आ गया डी एफ, 5 आ गया। पॉइंट से काट को 0 बढ़ा लो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना आ गया? 1/2 आ गया। दूसरा करो, कोण ए बराबर कोण किसके है? एफ के। कोण ए बराबर किसके है? कोण एफ के। कितना है? 80 दे रखा है, 80 डिग्री। हाँ जी। और तीसरी भुजा क्या है? बी सी बट्टे ई एफ कितना दे रखा है? 3 दे रखा है बी सी बट्टे ई एफ दे रखा है 6, बी सी 3, ई एफ 6 दे रखा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? ये भी 1/2 आ गया। वही वाली कंडीशन हो गई कि एक साइड मतलब 2 साइड बराबर है, एक कोण बराबर है, 2 साइड बराबर है, एक कोण बराबर है, तो क्या लिख दूं मैं? लिख दो यहाँ पे कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। वही बात है, क्या? त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी है, तथा त्रिभुज डी ई एफ, ये वाला त्रिभुज डी ई एफ है। इसमें एक कोण बराबर दे रखा है दोनों में, हाँ दे रखा है, 2 भुजाएं दे रखी है इसमें, 2 भुजाएं दे रखी है इसमें, जो कि समानुपाती है। कैसे है समानुपाती? दिखाओ, ए बी बट्टे डी एफ, कहाँ है? ये रही ए बी, कितना है? 2.5, और ये है डी एफ, ए बी 2.5 और डी एफ 5 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ली 50 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। कोण ए बराबर कोण एफ है, कोण ए तो है ये, हाँ जी ये कोण एफ है, कोण ए बराबर कोण एफ होगा, कितना है? 80 डिग्री, बिल्कुल। बीसी बट्टे ई एफ, बीसी बट्टे ई एफ, इसके बीच की दूरी 3 दे रखी है और इसके बीच की दूरी 6 दे रखी है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, 2 भुजाएं बराबर आ गई, तो साइड आ गई 2 और एक कोण बराबर आ गया, इसे बीच में ले लेते हैं कोण को, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। हाँ जी, होगा। हो गया समरूप? हो गया ना? चलो तो चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। पहले सवाल का लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट। अब तक मैं आपको 5 सवाल करा चुका हूँ, ये छठा सवाल है। क्या है छठा सवाल? 2 त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज हल करता हूँ, त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर लिख दिया मैंने। अब देखो, इसमें तो जी 2 कोण दे रखे हैं और भुजा दे नहीं रखी, इसमें भी 2 कोण दे रखे हैं, भुजा दे नहीं रखी। आपको पता नहीं है क्या कि त्रिभुज में एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा, 2 दे रखा है, एक निकालना है, तो बड़ी बात थोड़ी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। 180 होता है जी, हाँ 180 जब 180 होता है, ये कितना दे रखा है? 70, ये कितना दे रखा है? 80,
70 और 80 को मैं जोड़ दूं, 70 प्लस 80। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो समझाने के लिए आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ साइड में, इतने बीच में यहाँ समझा दूंगा मैं आपको। क्या समझाऊंगा? और एक त्रिभुज नहीं है, कभी से त्रिभुज मान लो क्या है, इस त्रिभुज डी, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, कोण एफ बराबर क्या होगा, ये 180 होगा, 180 के बराबर होगा। तीनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण डी कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, प्लस कोण ई कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, कोण एफ कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा है, और बराबर 180 है, 180 है। दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 15, 150। तो एफ बराबर 180 माइनस ये प्लस का 150 आएगा, तो इधर आके माइनस का 150 आ जाएगा। तो एफ बराबर कितना आएगा, 180 में 50 गया तो 30 आ जाएगा। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ का मान 30 डिग्री आ जाएगा जी, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। हाँ जी आ गया 30 डिग्री, पता पड़ा। तीनों कोणों को जोड़कर 180 होता है, तीनों कोणों को जोड़कर 180 होता है। पहला और दूसरा कोण मैंने 70 और 80 जोड़ दिए, कितना हो गया 150। और ये जब इधर प्लस में थे इधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, 180 में से मैंने 150 घटाया तो एफ का मान 30 आ गया, एफ का मान 30 लिख दिया। इसमें देखो एक 80 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, तो बचा क्या, ये ऊपर वाला 70 होगा, 70 होगा ना, क्योंकि जोड़ने के बाद ये भी तीनों 180 बैठेंगे। हाँ जी 180 बैठेंगे। अब कर दो, ये मैंने आपको समझाया है, ये अलग बात है, ये मैंने आपको समझाया है, ये अलग बात है। सवाल ये इस सवाल सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ा। अब मैं लिखता हूँ सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। देखो कोण डी बराबर कोण पी, हाँ जी कोण डी बराबर कोण पी, बराबर कितना दे रखा है 70 डिग्री। अब देखो कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री, 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गई। कोण एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण आर कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30। कोण एक कोण ये हो गया बराबर, दूसरा भी कोण बराबर होगा, तीसरा भी कोण बराबर। जब तीनों कोण बराबर हो गए हैं तो मैं क्या बोलूंगा इसे, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज DEF DEF समरूप हो जाएंगे त्रिभुज इसके PQR PQR हो गए समरूप, आगे हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसे ए को मैं इसे बोलता हूँ एंगल एंगल एंगल, इसका अर्थ होता है कोण कोण कोण, तीनों कोण बराबर है, इसलिए कोण 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 वाली समरूप कसौटी से ये दोनों जो त्रिभुज है ये समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR समरूप हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ये सवाल मैं आपको आज ये पहले सवाल में जो 6 सवाल थे, मैं 6 के 6 आपको बहुत अच्छी तरह से करा चुका हूँ। आप कहोगे ये कैसे आया, इसमें देखो ये एफ दे नहीं रखा था और इसमें पी कोण नहीं दे रखा था, तो मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। ये बातें याद रखने वाली हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। अब देखो यहाँ दे रखा था, एक 80 दे रखा था, एक 70 दे रखा था, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, मैंने क्या लिखा, कोण डी कोण ई प्लस कोण एफ, तीनों कोणों को जोड़कर 180 आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। कोण डी 70 लिख दिया मैंने, कोण ई 80 लिख दिया, प्लस कोण एफ पर कोण एफ बराबर 180 होगा, हाँ जी 180 होगा। 80 और 70 को जोड़ा मैं कितना आ गया 150, 150 मतलब 150, 150 प्लस एफ बराबर 180, हाँ जी। अगर 150 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एफ बराबर 180 माइनस 150, तो एफ बराबर 30, ये 30 हो गया, हाँ जी। ये 70 80 30, 80 30 तो ये 70 हो जाएगा, कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों का हर त्रिभुज का कोण जो होता है वो टोटल एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब इसके का 180 है तो इसके का भी 180 है। अब मैंने कर दिया कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, और कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू, और कोण पी एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण आर। इसलिए तीनों कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल एंगल, या मैं बोलूं कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मैंने समरूप का सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए, सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। उम्मीद करता हूं अब तक के 6 सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और
ज्यादा मैं समय ना लेते हुए क्लास छोटी रहने देता हूँ। आज के लिए भी मैं आपकी जो क्लास है यहीं तक रखने देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी और समय न लेते हुए आप भी इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।